नेशन टीवी पड़ताल कर रही है मुजफ्फरपुर महानगर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिटी है मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार की राजधानी भी कहा जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहाँ पे जिस तरीके से हैं, पूरे बिहार में व्यावसायिक राजधानी भी इसको कहा जाता है। वार्ड संख्या 28 में आए हुए हैं और असीत शाही जी हमसे जुड़ने वाले हैं, जो कि यहाँ से पहली बार संभावित प्रत्याशी हैं और इन दिनों वार्ड संख्या 28 सहित पूरे मुजफ्फरपुर में खासे चर्चा में हैं। शाही जी के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, ये कोई अननोन व्यक्ति नहीं है, पूरे बिहार में इनको लोग जानते हैं। इनके परिवार को हम आपको आगे विजुअल के जरिए दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले जुड़ गए हैं कि चुनावी इस बार का नगर निकाय चुनाव में एजेंडा इनका क्या कुछ रहेगा, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और बाय द वे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वार्ड के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। क्योंकि वार्ड संख्या 28 में ही मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी है। तमाम मुद्दे पे एक्सक्लूसिव हमसे जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार जी को थैंक यू। आप तो एकदम बिजी रहते हैं, हमेशा से दुकान में रहते हैं, ऑलरेडी कस्टमर के लिए आप अवेलेबल है। लेकिन अगर वार्ड की विकास की बात करें तो खासे चर्चा में भी हैं अपने वार्ड संख्या 28 में। चुनाव लड़ने का मन में कैसे आया? चुनाव अगर जीतते हैं तो वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या सोच के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने का मन हमको यहाँ पर समाज का लोग हमको प्रेरित किया कि जो रुझान है उनके प्रति जो श्रद्धा प्रेम है, तो उसके लिए हमको बड़े बुजुर्ग लोग का आशीर्वाद हुआ कि आप इधर इस बार चुनाव में आइए और नया सा परिवर्तन लाइए। क्योंकि लगभग 20 साल से एक प्रेजेंट में जो हैं उनका रुझान नहीं है, न कहीं आना है जाना है, और आपका समाज के प्रति थोड़ा सा एक अलग विचारधारा है, उसके तहत आप आइए चुनाव में लड़िए। वीना शाही जी के खानदान से हैं, बिलोंग करते हैं, वार्ड वाला चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार। कितना जो है प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, क्या कुछ उम्मीद नज़र आता है? चुनाव में प्रभाव हमको पर्सनल अपना व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव हमको लड़ना है। ठीक है, मेरे पीछे हमारे सपोर्ट है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वह परिवार अपने जगह पर है। हमको अपने जगह से, अपने बूते पर, अपने गार्जियन जो बड़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद हैं, बड़े भाई लोग हैं, उन लोग के आशीर्वाद से चुनाव में अपने बूते अपनी पहचान को स्थापित। मेन मिशन है जो लोगों का सब कोई कहता है, बहुत सारे लोग प्रत्याशी भी हैं, बहुत लोग कहता है कि हम नाला सफाई करा देंगे, लाइट का समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन उससे अलग हट के मेरा है। आपके नज़र में वार्ड में जो वार्ड पार्षद रहे हैं, विकास हुआ है कि नहीं, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? विकास तो हमारे नज़र में तो विकास नहीं है, क्योंकि नहीं है तब ना फिर जितने भी वार्ड में लोग हैं उनका रुझान मेरे तरफ आया कि भाई आप खड़े होइए, क्योंकि इतना दिन से है और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के राह पे भी है, लेकिन बेपटरी है। अभी कहीं ना कहीं से स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए धरातल पे सही से नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? स्मार्ट सिटी का जो प्रोसेस है वह चल रहा है, लेकिन वो होता है क्या है, जो कोई भी मार्गदर्शक होता है स्मार्ट सिटी का आ गया वहाँ से, लेकिन एक रास्ता दिखाने वाला होता है वार्ड में ही। वार्ड में कोई एक मुखिया होता है, मुखिया बताता है कि हाँ यह काम है, यह काम है, यह काम है, 5 को अंडरलाइन किया जाता है। वह अभी तक नहीं हुआ, इसलिए वह पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और वह मेरा काम है जो हम एक एक चीज़ नोट करके रखे हुए हैं, जो कि सरकार के द्वारा, निगम के द्वारा वह यहाँ उपलब्ध करवाए में जो योजना है, मतलब एक स्वच्छ सुसज्जित वार्ड नंबर 28 को बनाने का मेरा मेन मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे जुड़ेंगे। और लेकिन कुछ और लोग हैं यहाँ के मोहल्ले वासी हैं। अभिजीत पांडे, आप यहीं के रहने वाले, वार्ड नंबर 28 के? बगल के ही वार्ड के हैं। इस वार्ड की भी जानकारी है। इस वार्ड के बारे में क्या जानते हैं, क्या कुछ लग रहा है? शाही जी भी खड़े हुए हैं, माहौल इनके तरफ कितना हावी रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए। लंबे समय से इस वार्ड में एक ही व्यक्ति पार्षद बन रहे हैं। अब देखना होगा कि वो किस प्रकार बन जा रहे हैं। रह गई काम की बात, तो हिंदी विभाग के पीछे 50 लोगों का घर है जो इसी वार्ड में है। वहाँ 15 साल पहले भी नाला नहीं था, आज भी नहीं है। चापाकल वहाँ 15 साल पूर्व भी नहीं था, आज भी नहीं है। यानी देखिए, असीत शाही जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और जीतना हारना तो जनता के हाथ में है। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन होती है। मैं अपने दिल से आशीर्वाद दूंगा कि ये जीतें और 28 वार्ड का विकास करें। शुक्रिया। एक रिपोर्ट मुजफ्फरपुर महानगर का जो यहाँ पे परिसीमन कुछ ग्रोथ भी हुआ है, कई पंचायत मर्ज भी हुए हैं, उसका भी रिपोर्टिंग दिखाएंगे। साथ ही 49वां वार्ड का हम आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि इस वार्ड में क्या कुछ कामकाज हुए हैं। हालांकि शाही जी के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार इनका
जो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं से इनके लिए लोग पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड संख्या 28 में एक बार फिर से लोग किसको चुनती है। नेशन टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से मैं प्रेम।